बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस तरह संज्ञा, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण तथा भाव का बोध कराने वाला शब्द है, उसी तरह सर्वनाम भी है, किंतु यह वाक्य में संज्ञा के स्थान पर संयुक्त होकर संज्ञा का अप्रत्यक्ष रूप से तथा स्वयं को प्रत्यक्ष शब्द के रूप में ज्ञान कराता है, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों की ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है, घर से निकलते समय तान्या ने मां से कहा कि तान्या मानसी के घर जा रही है। चूंकि तान्या झूठ बोल रही थी, इसलिए तान्या ने मां की आंखों में नहीं देखा। तान्या की नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। शुभम तान्या के पीछे आया। ठीक है, अब इस वाक्य को अब हम पुनः पढ़ते हैं। जैसे घर से निकलते ही तान्या ने मां से कहा कि वह मानसी के घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी मां की आंखों में नहीं देखा। वह अपनी नजरें जूतों की फीतों पर गड़ाए रहे। शुभम तान्या के पीछे आया। ठीक है, तो खंड ख की कुछ वाक्य, कुछ शब्द जो खंड ख में बदलकर लिखे गए हैं, उनके आ जाने से खंड क की अपेक्षा खंड ख पढ़ने में अत्यंत सरस व स्पष्ट लग रहा है। इस प्रकार की शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे खंड क में हम बार बार तान्या शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तान्या एक नाम है जिसे हम संज्ञा कहते हैं, और हमने बताया कि खंड ख में जैसे हमने पढ़ा वह, उसने, अपनी मां, इस प्रकार तान्या को हटाकर हमने उसकी जगह जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पहला है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 पर है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे इत्यादि। ठीक है, नंबर 2 है इसमें मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा इत्यादि। आगे है नंबर 3 पर अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वह,
वे, उसने, यह, ये, इनसे इत्यादि। उसके आगे है निश्चय वाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु आदि का बोध होता है, लेकिन इसके प्रयोग से निकटता या दूरी का बोध स्वतः ही हो जाता है। जैसे शर्मा जी का घर वह नहीं, यह है। नंबर 2, घोड़ा किसका है। आगे नंबर 3 है वे सब खेल रहे हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। नंबर 2, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कल तुम्हारे साथ था। आगे वह जैसा कहता है वैसा ही कीजिए। आगे है नंबर 5 पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही है, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल कौन आया था। इस काम में शर्मा जी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। ठीक है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप कल समय पर नहीं आए थे। नंबर 2, रहने दो, इस काम को मैं स्वयं ही कर लूंगा। विशेष, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है। आगे है सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा जो संज्ञा शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। वार्तालाप करते समय 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। पहला बोलने वाला, सुनने वाला, तीसरा जिसके विषय में बात की जाती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम से एक निश्चित वस्तु का बोध होता है और उसकी निकटता व दूरी का भी बोध होता है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।